नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली में एक महीने पहले एक धरना प्रदर्शन हुआ था और एक महीने के बाद एक बार फिर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर धरना दे रहे हैं। मांग यह है कि 20 जुलाई को सीजेपी प्रोटेस्ट में जिन छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, उनकी आंख फोड़ दी गई, उसकी एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है। बीजेपी का कहना है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में 5 सदस्यों की हाई पावर्ड कमेटी बना दी है, जो पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन समेत तमाम आरोपों की जांच करेगी। 11 सितंबर को अगली सुनवाई भी होनी है और इसीलिए मुकदमे की मांग ठीक नहीं है। लेकिन राहुल पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिल लोचाप नाम के युवक के साथ धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले तो पैलेट गन चलने को लेकर झूठ बोली, फिर दिल्ली पुलिस के झूठ की पोल खुली और अस्पतालों से भी पैलेट गन पीड़ितों का सच सामने आया, तब भी सरकार मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाली कांग्रेस अपनी सियासत की पोल खुलती देख पैलेट गन का मुद्दा लेकर बैठी है, जबकि राहुल लगातार छात्रों का मुद्दा उठाए रखना चाहते हैं। कल उन्हें पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन बीजेपी लगातार इस राजनीति को अराजकता फैलाने की राजनीति करार दे रही है। बल्कि जयपुर में सीजेपी के नेता आशुतोष रांका किसी स्कूल की जांच करने पहुंचे तो वहां पर भीड़ ने पूरी टीम पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ मचा दी। सीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर भी धूल मिट्टी फेंकी गई। तो इस तरह की नई सियासत अब नौजवानों के आंदोलन और शिक्षा के मुद्दे पर शुरू हो चुकी है। क्या है इसका मकसद, किसकी सियासत है, किसका है एजेंडा और इसके क्या नतीजे होंगे, इसी पर हम आज के दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के महीने भर बाद नई दिल्ली थाना इलाके में एक बार फिर हलचल मच गई, क्योंकि राहुल गांधी पैलेट फायर पीड़ित को लेकर थाने पहुंच गए थे। तो अब बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम का विरोध करने वाली कांग्रेस फंस गई है, तो पैलेट पाखंड चल रही है। उधर जयपुर के बगरू के बाड़े में चल रहे स्कूल की जाँच करने पहुँचे सीजेपी नेता आशुतोष की भीड़ ने पिटाई कर दी। धक्का-मुक्की हो रही है आपस में। इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। पैलेट गन पीड़ित युवक के परिवार के साथ थाने में पुलिस अफसरों से दरियाफ्त करने के बाद बाहर निकले राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, क्योंकि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिल लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा। ये है एम्स की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील ये है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई है। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी धरना के दिन के सारे ड्रोन, सीसीटीवी, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की भी मदद लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं? उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया,
फिर जीडी एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों के मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। आरटीआई में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिल लोचाब को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व आईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी आसान नहीं, लेकिन कानून के जानकार बताते हैं कि पीड़ित छात्र संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मुआवजे और दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमे की मांग भी कर सकते हैं। इसके अलावा पैलेट पीड़ित मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी मुकदमा कर सकते हैं, मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि बीएनएसएस की धारा 218 के तहत पुलिसकर्मियों पर मुकदमे के लिए मंजूरी की जरूरत है, लेकिन 120 दिन की देरी के बाद मंजूरी दी हुई मानी जाती है। उधर दिल्ली में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से अब सीजेपी का अगला मुहिम स्कूलों के सुधार को लेकर चल रहा है। सीजेपी के नेता बीजेपी शासित राज्यों में स्कूल देखने निकल पड़ रहे हैं। इसी दौरान जयपुर के पास आशुतोष रांका की भीड़ ने पिटाई कर दी। आशुतोष के साथ स्कूल जांच करने गई टीम की महिला सदस्यों पर भी धूल मिट्टी फेंकी गई। राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं। रेखा शर्मा जी के, हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। सीजेपी का आरोप है कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने पर बीजेपी हमले करा रही है। बीजेपी का कहना है कि सीजेपी विपक्षी दलों के एजेंडे पर सिर्फ अराजकता की राजनीति कर रही है। आज तक ब्यूरो।